हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा लास्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट बुक का 4th टॉपिक है, वो चल रहा है विचारक, विश्वास और इमारतें। उसका बस कुछ ही पार्ट बचा है, आज हो जाएगा ये कंप्लीट हमारा चैप्टर। तो इसमें 9th पॉइंट पे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे बौद्ध मूर्ति कला के बारे में। हमने सांची के स्तूप वगैरह सब पढ़ लिए थे। तो अब हम पढ़ते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया, यानी कि किस तरह से जो है कलाकृतियाँ सब यूरोप ले गई। फिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्होंने ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी और इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। अब आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर में गढ़ी कथाएं, यानी ये जो पत्थर पे उकेरे जाते थे, कहीं ना कहीं ये कथाओं से जुड़े होते थे। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कागजों, कपड़ों या कागज पर बने चित्रों, जिन्हें चारण चित्र कहते हैं, इनको लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया है, वे इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। आपको क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि सांची के ऊपर जो मूर्तिकला बनाई गई है वो कहानी कहाँ से ली गई है या फिर किस से जुड़ी हुई है। तो वो वेशांतर जातक से ली गई एक कहानी का दृश्य है। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। यानी यहाँ पे हमें जो कहानी सांची की मूर्तिकला में देखने को मिलती है, यहाँ पे उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा दिया गया है। इसकी कहानी हम अभी देखेंगे। हम इस कहानी के बारे में पढ़ रहे थे जो इसके ऊपर दिया गया है कि ये जो है एक राजकुमार है जो अपना सब कुछ ब्राह्मण को सौंपकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो है वन में चला जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, ये तो इसका पटचित्र है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो राजा और इसकी प्रजा है, ये देखिए सब कुछ इसने दान कर दिया है और ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये सब कुछ छोड़कर इसकी जो पत्नी है और इनके बच्चों के साथ में ये जंगल में जा रहे हैं। फिर देखिए उपासना के प्रतीक, यहाँ पे जो आपको चित्र दिए गए इनके बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे चित्र में बोधि वृक्ष की पूजा हमें इधर दिखाई गई है राइट साइड में। ये देखिए, ये जो वृक्ष है ये बोधि वृक्ष है जो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है और यहाँ पे जो लोग हैं वो इसकी पूजा कर रहे हैं। फिर सेकंड हमें क्या दिखाया गया है कि वृक्ष में आसन और उसके चारों ओर का जन समुदाय। ये इसमें तो हमें जो है आसन और इसके चारों ओर जन समुदाय, यहाँ पे ये बुद्ध को दर्शाया गया है। फिर नीचे जो मध्य का ये स्तूप की पूजा करते हुए दिखाया गया है। ये स्तूप है और इसके आसपास ये जो लोग हैं ये पूजा करते हुए दिख रहे हैं हमें। और ये जो है थर्ड वाला, ये है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना को कहते हैं? जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तब इसे हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी आगे से आगे उनके ज्ञान को फैलाना इसका अर्थ होता है। देखिए धीरे धीरे ये जो है बौद्ध धर्म में उपासना के प्रतीक पूजा के योग्य बन गए और लोग इन्हें पूजने लगे। तो क्या प्रतीक थे? बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान, यानी ये 4.14 जो पिक्चर हमको इधर राइट वाला दिया गया है, इसमें ये जो पेड़ के ऊपर आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, ये यहाँ पे आसन के ऊपर ये जो है रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा। और स्तूप जो है यहाँ पे हमने देखा, ये महापरिनिर्वाण यानी निर्वाण के बाद स्तूप बना दिया जाता है, उसका प्रतीक।
और चक्र का प्रतीक रूप प्रायः इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। ये जो चक्र है ना, ये इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्ति कला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरण तो पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। यानी जो पेड़ था वो सिर्फ पेड़ नहीं माना गया, वो बुद्ध के जीवन की घटना का प्रतीक है। जिस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे एक महत्वपूर्ण घटना मानकर उसे बोधि वृक्ष नाम दिया गया। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने, यानी जिन्होंने इनको बनाया है उनकी परंपराओं को समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए तोरण द्वार के ऊपर एक स्त्री जो है हमें दिखाई देती है। लोक परंपराएं क्या कहती है, सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियाँ शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी, जिनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित है, जो तोरण द्वार के किनारे पर एक पेड़ पर पकड़कर झूलती हुई दिखती है। ये जो हमने अभी देखा, इसका क्या माना जाता है प्रतीक। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। ये देखिए, सालभंजिका की मूर्ति हमें बौद्ध धर्म से संबंधित मिलती है। लोक परंपरा में ये माना जाता था कि स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि एक शुभ का प्रतीक था। इस कारण स्तूप के अलंकरण में इसका प्रयुक्त हुआ है। और सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया है। फिर देखिए, फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि सालभंजिका की मूर्ति से हमें ये पता चला कि इन्होंने बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। फिर सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह जो है निश्चय इन परंपराओं से कहीं न कहीं उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल आदि शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियाँ हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच, ये देखिए कमल दल और हाथियों के बीच हमें एक सांची में जो है चित्रण दिखाई देता है। इनके बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। 4.19 पिक्चर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ये देखिए, ये जो है इनको गज लक्ष्मी, गज यानी हाथी हो गया, और हाथी जिनके ऊपर ये कमल दल के ऊपर दिखाई गई है, दोनों तरफ हाथी खड़े, इनको गज लक्ष्मी का रूप बताया गया है। अब देखिए, अतीत से प्राप्त चित्र। पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता, जो महाराष्ट्र में स्थित है, इनकी चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं, जिनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के कई चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए आभा भेद तकनीक का प्रयोग किया। त्रिविम मीन्स 3D जो आजकल हम देखते हैं सजीव बनाने के लिए चित्रों को क्या करते थे, आभा भेद यानी कि छाया टेक्निक का उपयोग करते थे। जैसे कि चित्र की परछाई पड़ रही हो और उससे चित्र जो है जीवंत नजर आता था। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। इनको देखने पर देखिए हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रियल में बहुत ही शानदार कलाकृति है। अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए। देखिए इन्हें कितना सजीव दर्शाने की कोशिश की गई है। तो ये देखिए सांची में सर्प, इसकी भी एक मूर्ति मिलती है हमें।
ये जो हमने देखी गजलक्ष्मी की मूर्ति, ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं, तो कुछ इतिहासकार इन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इससे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते हैं। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए, जो हमने अभी सर्प को देखा। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों से हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प की पूजा का केंद्र माना, और वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। तो कई बार सिर्फ मूर्तियों को देख के जो निष्कर्ष है वो सही नहीं होते हैं, जैसा कि फर्ग्यूसन ने किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बौद्ध धर्म के बारे में नहीं जानते थे कि वे लोग तो जो है वो मूर्ति पूजा और इन आडंबरों का खंडन करते हैं, तो फिर वो पूजा का केंद्र कैसे हो सकता है। और सर्प की पूजा, वर्ष की पूजा, ये सब तो जो है ये ब्राह्मणवाद में आता है। तो ये बौद्ध धर्म में इनको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जोड़ना इतिहासकारों के लिए बहुत गहरी बात हो जाती है, क्योंकि मूर्तियों का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन जब दोनों का करते हैं तो उनका मेल बिठा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली सदी में ये बुद्ध की मूर्ति जो मथुरा से प्राप्त हुई है, देखिए यहाँ पे खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति, आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये कहाँ से मिली है? मथुरा से। फिर देखिए नई धार्मिक परंपराएं क्या आई बौद्ध धर्म में, क्या नवीनताएं आई समय के साथ? महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निर्वाण प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यानी पहले तो सिर्फ बुद्ध को साधारण मनुष्य माना जाता था और धीरे धीरे जो है उन्हें मुक्तिदाता मानने लगे। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणाएं भी उभरने लगी। बोधिसत्व को परम कल्याणमय जीव माना गया जो सत् कार्यों से पुण्य कमाते हैं, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया के दुखों में छोड़ देने के लिए और निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान नाम से जाना गया। यानी ये जो नई परंपराएं आई जहाँ पे बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा परंपराएं चल पड़ी, इनको हम महायान नाम से जानते हैं। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने अपनी पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से बोधित किया। यानी जो लोग इन विश्वासों को अपनाते थे वो तो महायान हो गए, नई परंपरा वाले नई परंपरा को महायान नाम से जाने लगे, और जो पुराने थे उनको हीनयान नाम से जानने लगे। फिर देखिए हीनयान या थीरवाद है क्या एक्चुअल में? महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। यानी जो महायानी हैं वो पुरानी परंपरा वालों को तो हीनयान कहते थे, लेकिन खुद हीनयानी खुद को हीनयान नहीं मान के वो खुद को थेरवादी मानते थे। थेर का मतलब है पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले जो थेर होते थे, और वो पुराने मार्ग के थे तो वो अपने आप को थेरवादी मानते थे। फिर देखिए विष्णु का वरा अवतार जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया, ये भी हमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद की जो कहानियाँ हैं ये जब हमें बौद्ध धार्मिक केंद्रों से मिलती है तो कहीं ना कहीं इतिहास में एक उलझन सी पैदा हो जाती है। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इस तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव वह हिंदू परंपरा है जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव वह संकल्पना है जिसमें शिव परमेश्वर है। परंपराएं शामिल है, इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता है।
इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। यानी ये जो लोग अपने और ईश्वर के बीच में रिश्ता एक मानते थे, उनकी आराधना का, उसे भक्ति कहा गया। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां भी विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का महत्वपूर्ण तरीका था। यानी सब जगह अलग अलग रूप में इनको माना जाता था, लेकिन मूल रूप विष्णु को मान के जो है ये पूरे धर्म को एकीकृत करने की कोशिश किया करते थे। कई अवतारों को मूर्तियों में दिखाया गया है और दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य रूप में भी दिखाया जाता था। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरों, वस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार और हाथ में जो धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र होते थे और बैठने की शैली आदि से इन्हें इंगित किया जाता था। यानी इन शैलियों से लोग पता लगा लेते थे कि ये कौन से देवता की मूर्ति है। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी कहानियों से भी परिचित होना पड़ता है। अब यदि हम इनसे जुड़ी कहानियों के बारे में नहीं जानेंगे तो ये मूर्तियाँ भी एक उलझन बन के रह जाती हैं। कई कहानियाँ प्रथम सहस्त्र शताब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचना के बाद सुनाए जाते रहे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियाँ हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया, ऊंची आवाज़ में इन्हें पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को पढ़ सकते थे। पुराणों की रचना पुराने जो है ज़्यादातर कहानियाँ लोगों की आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा फिर देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। अब देखिए यहाँ पे हमने ये एक जो चित्र देखा, ये महाबलीपुरम जो तमिलनाडु का चित्र है, उसमें दुर्गा की एक मूर्ति मिली है जो हमें 6ठी शताब्दी ईस्वी की मिलती है। ये देखिए इसमें दुर्गा को जो है युद्ध करते हुए दानवों से इस तरह से दिखाया गया है। ये तो हमने देख लिया था विष्णु का 12 अवतार जो। फिर देखिए मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था, जिनमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा गया। ये देखिए यहाँ पे हमें जो ये चित्र देखने को मिलता है, ये है आपका देवगढ़ जो उत्तर प्रदेश है ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये। ये देखिए यहाँ पे पहले एक वर्गाकार रचना बनाई जाती थी इस तरह से, फिर धीरे धीरे इसके ऊपर ऐसे शिखर बनाए जाने लगे। यहाँ पे हमने जिन्हें शिखर कहा जाता था। मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिर के स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे, और कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा तो काफ़ी पुरानी है। ये देखिए शेष नाग पर आराम करते विष्णु की मूर्ति। ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें 5वीं सदी की, ये जो देवगढ़ का मंदिर है ना, इसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश से हमें मिलती है और इसमें हमें इस तरह की आराम फरमाते हुए जो विष्णु हैं उनकी मूर्ति शेष नाग की सैया पर ये मूर्ति मिलती है। तो कई बार इन मूर्तियों का एज इट इज़ ऐसे नाम दे के पूछ लिया जाता है कि शेष नाग पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर से उत्तर प्रदेश से हमें ये प्राप्त होती है।
सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई। ये जो गुफाएं के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि गुफाएं खोद के उनके अंदर रहने थे, ये शुरू कहाँ से होती है? अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए ऐसी गुफाएं सर्वप्रथम बनाई गई। फिर यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इनका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाश नाथ, जो शिव का एक नाम है, इनके मंदिर में नजर आता है, जो एक पूरी पहाड़ी को काट कर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया, जिसे एकाश्म पत्थर भी हम कह सकते हैं, यानी एक ही पत्थर को काट कर पूरा मंदिर बना दिया गया। यह है कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का। सारा ढांचा ये जो है एक ही चट्टान को काट के तैयार किया गया है। और यहाँ पे ये हमें बराबर बिहार की गुफा लगभग 3री शताब्दी में ये देखने को मिलती है, जो पहाड़ी को काट के इसके अंदर ऐसे गुफा की तरह बना दिया गया है। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। अब आप ही सोचिए, पहाड़ी को काट के बनाना शुरू किया तो फिर कैसे बनाया होगा इसको, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। हम खुद भी इसको देख के मतलब आश्चर्य में है कि पहाड़ी को काट के, जब आज के समय में तो चलो इतने सारे टेक्निक्स हैं हमारे पास, पहले के टाइम में कैसे इसको कितना श्रम लगा होगा, कितना समय लगा होगा, कितना धन लगा होगा। बहुत ज़्यादा कलाकृति ये जो है बहुत ही अति सुंदर कलाकृति हम इसको कह सकते हैं। क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? अब हम आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। हमने पाया कि समय के बहाव में कुछ नष्ट हो गया है, बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा वो संरक्षित है। वह हमें भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित करवाता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी पूरी तरह से ये समझ पाएंगे कि लोग जो इन प्रतिकृतियों को देखते और पूछते थे, उनका क्या महत्व था? आइए अनजाने को समझने की कोशिश करते हैं। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों वाली और मनुष्य और जानवरों के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें बहुत ही विकृत लगती थी, उन्हें अजीब लगती थी कि ये कैसा इंसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था ऐसा कुछ। तो ये जो यूरोपियन लोग इंडिया में आते थे, यहाँ की जो चीज़ें इनको बहुत ही अजीब और दिव्य प्रतीत होती थी, और कई बार तो वे घृणा से भर जाते थे कि कैसे कैसे चीज़ें बना दी हैं। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। यानी जो भारतीय मूर्ति कला है, वे लोग यूरोपियन जो अपनी यूरोपियन कला से इसको जो है यूनान की कला से निम्न मानते थे। फिर जब बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ यहाँ और वहाँ जब इनको मिली तो इनको काफ़ी उत्साहित हुए ये कि कुछ तो जो है यूरोपीय प्रतिमानों से प्रभावित। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मूर्तियाँ जो है यूरोपीय प्रतिमानों से प्रभावित थी। वो ये जानकर खुश हुए कि यहाँ पे यूरोप का प्रभाव आया है, मतलब पहले यूरोप से ये यहाँ पे आई होगी कला। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पिशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली हैं, जिन पर जो है यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने जो राज्य बनाए थे, ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए इन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। अब यूनानियों ने या फिर यूरोप वासियों ने बौद्ध मूर्तियों को भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्यों माना? क्योंकि वो उनकी यूनानी परंपरा से मिलती जुलती थी, और जो उन्हें मिलती जुलती नहीं लगती थी या जिनके बारे में वे नहीं जानते थे, उनको देख के वे ऊट पटांग सी बातें मानते थे। परिणाम ये निकला कि इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना, यानी जिसके बारे में हम जानते हैं आज, हम उसी से तुलना करते हैं पुरानी चीज़ों की, भले उसका कोई मेल हो या ना हो। ये देखिए यहाँ पे हमें एक जो है गांधार का बोधिसत्व है, उनके कपड़ों और केश विन्यास पर ध्यान दीजिए आप।
ये यूनान से मेल खाता है थोड़ा बहुत। यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो तो क्या होगा? एक और समस्या पर नजर डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना करके निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका इससे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम तमिलनाडु की एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ, जो हमने देखी थी ना, वो महाबलीपुरम की दुर्गा की मूर्तियाँ। निश्चय ही चित्र 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद है। कुछ का कहना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्य और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान ये मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। ये मूर्तियों के बीच साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को भी महत्व देते हैं। अब हम ढूंढते हैं हमारा चित्र 4.30, ये रहा, इसके बारे में बात हो रही है। ये महाबलीपुरम का जो एकाश्म पत्थर का शैल शिल्प का समूह है, और यहाँ पे इसको पुराणों की कहानी से जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि गंगा नदी का जो अवतरण है धरती पर होता है, यहाँ पे इनको तपस्या करते हुए दिखाया गया। फिर स्वर्ग से यहाँ बीच में गंगा आती है, और ये प्राकृतिक दीवार यहाँ बीच में देखिए, ये देवी भी आपको ऐसे देखने को मिलती है, तो इसको गंगा का रूप बना दिया। तो इस तरह से जो है इन चित्रित जो है इनको बनाने वाले, इनका क्या राज था वो तो अपने साथ ही लेकर चले गए, और हम जो पीछे इतिहासकार बच गए वो हम इनको देख देख के और प्राचीन ग्रंथों से मिलान कर करके इनको कहानियों से जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जब तक इतिहास पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नई बातें हमें देखने को मिलती ही रहेगी नए नए इतिहासकारों से। तो आज का ये चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। इसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको कल दूंगी, जो कि इसका सार है, इसकी काल रेखाएं हैं। इनको हम बहुत ही तसल्ली से, शांति से कल के छोटे से वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिए और ऐसी वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।